नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार आज बिल्कुल अच्छी क्लोजिंग दी है, घबराइएगा नहीं, टेंशन मत लीजिए। आज की जो क्लोजिंग है कुछ उसमें बुरा नहीं हुआ है। हमने एक रेड कैंडल बनाई है, लेकिन हम बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर बंदी दिए हैं जो कि हमारे लिए ठीक ठाक है। 14,850 का लेवल होता वो बहुत अच्छा होता, लेकिन क्लोजिंग बुरी नहीं है। अब ग्लोबल मार्केट से जैसे संकेत आएंगे वैसे ही सिचुएशन बनेगी आगे, उसी हिसाब से हमको ट्रेड लेना होगा। याद रखिएगा, चीज़ों को आपको अंडर कंट्रोल रखना है। ऐसा नहीं कि आप भावनाओं में बह जाओ और कुछ भी डिसीजन ले लो। ठीक, क्लोजिंग बुरी नहीं है, कम से कम जो आज का दिन था उस हिसाब से तो बिल्कुल भी बुरी नहीं है। आपको सिचुएशन टैकल करनी आनी चाहिए बस। ठीक, अभी ऊपर से जो प्रॉफिट बुकिंग आई, क्या हम उसके लिए तैयार थे? बिल्कुल तैयार थे। इवन हम आपको कह भी रहे थे कि ऊपर जाने के लिए बाजार को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, नीचे जाने के लिए बाजार में सपोर्ट बहुत बड़ा है। ये चीज़ मैंने आपसे कल बोली थी या नहीं? यानी कि बाजार आज एक रेंज में घूमती टहलती रह जाएगी। अब हम बात करेंगे अपनी ट्रेडिंग की कि हमने जो निफ्टी ट्रेडर पैटर्न पे ट्रेड किया वो कैसा रहा। 3 मिनट की कैंडल पे आते हैं और मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। हमको 14,840 का रेट चाहिए था, ठीक है। 14,840 के ऊपर, 840 के ऊपर हमको लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना था। और देख लीजिए कि हमें क्लोजिंग आराम से मिल जाती है। 3 कैंडल्स एकदम नेगेटिव बन जाती हैं, सॉरी 2 कैंडल्स तो बिल्कुल नेगेटिव थी। तीसरी कैंडल रेड भले दिख रही है लेकिन वो है बड़ी पॉजिटिव कैंडल। पता है आपको इसका नाम क्या है? इसका नाम है जलेबी बाई। जी हाँ, ये जलेबी बाई बड़ी खतरनाक है और जहाँ बन जाए वहाँ दिल खुश करने वाली फीलिंग आ जाती है। खैर, हमको 14,840 के ऊपर लॉन्ग करना था निफ्टी फ्यूचर्स को। उसके बाद देखिए कितना बेहतरीन आपको टारगेट हिट करके दिया इसने। हम छोटे टारगेट पे गेम क्यों खेलते हैं आपको पता है, क्योंकि हम इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं। और मैं आपको इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि दुनिया अगर पलट भी गई तो हमारा इंडेक्स कभी स्टॉक की तरह नहीं गिरेगा। स्टॉक्स क्या होंगे, एक एक दिन में 50, 60, 70, 80, 90% गिर जाएंगे। ऐसा हो सकता है, हुआ है इवन, समझ रहे हैं। लेकिन इंडेक्स के साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है। हो क्यों नहीं सकता? आपको एग्जिट करने का तो पूरा मौका मिलेगा। लिक्विडिटी हाईएस्ट है। इंडेक्स कब गिरता है? 2, 3, 4, 5% कभी गिरते हुए देखा आपने? तो इंडेक्स में ट्रेड कीजिए, कम प्रॉफिट आएगा, लेकिन वो मतलब पैनिक वाली सिचुएशन तो नहीं क्रिएट करेगा आपके लिए। आपका पोर्टफोलियो 1 लाख 1.5 लाख का है, इंडेक्स में ही ट्रेड कीजिए, स्टॉक्स में मत जाइएगा। स्टॉक फ्यूचर्स बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए मैं आपको इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए बोलता हूँ। 3 मिनट की कैंडल्स पे टारगेट हिट हो गए आराम से। अब हम 10 मिनट की कैंडल पे भी आपको दिखाते हैं। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था। 10 मिनट की कैंडल पे आपको क्या डिसीजन लेना है आप खुद जानते हो। परफेक्ट रिट्रेसमेंट भी मिला था, जिसने उसका उपयोग किया उसको भी बेहतरीन सारे के सारे टारगेट हिट करके मिले हैं। 10 मिनट की भी कैंडल पे, बैंक निफ्टी की सेम बात करेंगे। 10 मिनट की कैंडल पे कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, सेम वही रिट्रेसमेंट आराम से यहाँ पर भी मिला है और सारे सारे टारगेट मिले हैं। 3 मिनट की कैंडल पे भी यहाँ पर कोई सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे टारगेट यहाँ पर बाई साइड हमको मिले हुए हैं। कैसे मिलते हैं ट्रेड्स? उसके लिए 2 रिक्वायरमेंट है। आपका पोर्टफोलियो साइज मतलब उस अवस्था में हो कि आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सको, कम से कम इंडेक्स की। और इंडेक्स फ्यूचर सबसे सेफ ट्रेडिंग माने जाते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो समझिए वो आप कैश मार्केट की तरह ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि वहाँ ना आपके साथ ना आपके अगेंस्ट टाइम वैल्यू है, ना आपके अगेंस्ट बहुत बड़ी वोलाटिलिटी है। कोई बुरी न्यूज़ भी आ गई किसी एक स्टॉक में तो इंडेक्स को लेकर डूब नहीं जाएगा, समझ रहे हैं। इंडेक्स नीचे गिर सकता है किसी बड़े स्टॉक के कारण, लेकिन डुबा नहीं देगा कोई स्टॉक। मतलब इंडेक्स के लिए कोई बुरी न्यूज़ आ जाए तो भी इंडेक्स कैसे गिरता है? 1%, 2%, 2.5%। स्टॉक कैसे गिरता है? 10%, 15%। इसलिए आपको अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, नए हो, 10, 15, 20 लाख से नीचे का पोर्टफोलियो साइज है, तो करना क्या है आपको? करना सिर्फ यही है कि इंडेक्स में ही ट्रेड कीजिए, अदरवाइज आपको बहुत तकलीफ होगी। और मेरे पास बहुत सी दर्दनाक कहानियां हैं। एक स्टॉक क्रैश होता है, उसके पीछे दर्द बहुत होते हैं। तो आज से बदल दीजिए अपनी चीज़ें, सिर्फ इंडेक्स में फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होगी, ठीक। अदरवाइज आप हेज करके चलिए पोजीशन। अब कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। हाँ, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग जो आई, क्या कोई ग्लोबल कारण था? नहीं, सब कुछ वैसा ही मिक्स्ड सा माहौल था। मिक्स्ड माहौल में हम नॉर्मली ट्रेड कर रहे थे, सारा दिन हम हौच पौच में गुजार दिए। उसके बावजूद भी निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स दोनों में बेहतरीन टारगेट्स हिट हुए हैं। रिलायंस आज बाजार को चोट देने वाला ये स्टॉक बहुत खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर रहा था निफ्टी के लिए। सोचिए कि आज हिंदुस्तान यूनिलीवर या टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, IT स्टॉक्स जिनको हम कहते हैं, वो पॉजिटिव ना होते तो रिलायंस आज बाजार को ले गया था पानी में। 1% तो ले जाता ये। अन्य स्टॉक्स अगर फ्लैट होते, नेगेटिव होते, तो आज जिस हिसाब से मार्केट में कंडीशनिंग हुई थी, बाजार 1% के आसपास डाउन होती। लेकिन भला हो अपने प्यारे हिंदुस्तान यूनिलीवर का। अब ये भी हमको बहुत कुछ सिखाता है। आप लोग देखो, सीखना नहीं चाहते हो दोस्तों, यही तकलीफ़ है हमारी आपकी कि मैं आपको मतलब कितनी बार बोल चुका हूँ
कि जब यहाँ पर स्टॉक अवेलेबल था मैंने आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी बताई थी या नहीं, और बार बार चीख चीख के बोला था खरीदो खरीदो खरीदो। हम स्विंग ट्रेड का प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, और जिनको इन्वेस्टिंग करनी है या जिनको लेवल्स का इंतज़ार रहता है, मैं उनको बार बार बताता हूँ कि इन्वेस्टिंग ये बहुत पेशेंस की चीज़ है। हम आप सोचते हैं कि एक दिन आए बाजार में, आज खाता खोले, कल हम कुछ भी खरीद लिए, वो ऊपर जाना चाहिए। बाप का नौकर समझे हो क्या स्टॉक को? बाप का नौकर समझे हो? आपके जैसे कितने आए, पानी पी के यहाँ चले गए, समझ रहे हैं? बहुत आए, बहुत चले गए। 100 में से 90-95 आए, लात खा के गए हैं बाजार से। लेकिन आपको तो समझ आएगा ही नहीं। आप सिर्फ सवाल पूछोगे, आप कुछ भी कर डालो, कुछ भी कर डालो, लेकिन आपकी तकलीफ़ नहीं कम होगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी फिर से देगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, लेकिन आप खरीदोगे कब? अब खरीदोगे अब, ये जब फंसने का रेट आ रहा है तब आप खरीदोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ ये रुक जाएगा, लेकिन अब हमने आपसे क्या कहा, हमने जिनको जिनको बोला था लेने के लिए उनको बोल दिया भैया निकल जाओ। आपको नहीं निकलना, मत निकलिए। अगर आप लिए हो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ खरीदोगे और यहाँ खरीदोगे, फ़र्क तो आएगा ना। क्या उस फ़र्क के लिए आपको बाज़ार में मेहनत नहीं करनी चाहिए? और आपको नहीं पता 5-7% की वैल्यू कितनी होती है? तो फिर मेरा चैनल क्यों देख रहे हो भाई? जाओ चमत्कारी वीडियोस देखो। अगर आप 5-7% की वैल्यू नहीं जानते हो तो बैंक में जाओ, एक साल 10-20 लाख रुपए रख कर देखो कितना देते हैं वो आपको, कितना देंगे, कितना देंगे? 20 लाख रखो, साल भर बाद 1 लाख रुपए देंगे, जो कि 5% होता है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? ये होती है 5% की वैल्यू। बैंक 1 साल लगा देते हैं आपको देने में, और आप चमत्कार ढूंढते रहो। तो हमने इतना सीरियस डिस्कशन इस स्टॉक पे क्यों किया? क्योंकि काफ़ी सवाल आ रहे हैं, सर ये हिंदुस्तान यूनिलीवर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या करें, ऐसा करें वैसा करें। अब क्या कर रहे हो? अब सर मत पटको, अन्य जगहों पे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो। ये स्टॉक जब सही लेवल था तब आपने नहीं लिया है। अब सवाल मत पूछिए, अब प्रॉफिट बुकिंग का समय है। अगर आपके पास नहीं है तो कुछ और स्टॉक्स ढूंढिए, ठीक है? एक स्टॉक की और बात करेंगे। देखो, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि आपको कुछ ना कुछ नई बात बताई जाए। याद रखिएगा, मैं फिर से वही बात करूंगा। जब ये स्टॉक पहली बार 5000 हिट किया था यहाँ इस जगह पर, मैंने आपसे क्या कहा था? मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। लेने को कब बोला था? 1700। हो सकेगा मैं ये कभी आपके साथ वीडियो डालूंगा कि मैंने उस वक्त चैनल बिल्कुल नया था तो बहुत कम ही लोगों ने देखा होगा, लेकिन 1700 के आसपास मैंने इसको बोला था शेर है शेर। अगर अब नहीं खरीदोगे तो कब खरीदोगे? ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगा आने वाले समय में। नहीं तो आजकल हर जगह प्रूफ मांगा जाता है और मैं इसी चीज़ से परेशान हूँ। हर जगह प्रूफ मांगा जाता है। कब बोला था भाई, कब बोला था भाई? ठीक है, मत मानो, लेकिन ये वीडियो ज़रूर जाकर देखना। जब 5000 पे आया था मैंने कहा था मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, ये लौट के आएगा, कम से कम 5000 तो लौट कर आएगा ही ये। और हमारे लिए चाहे वो 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, 4 महीने बाद आए, ये समय की वैल्यू मैं बचाऊंगा। और क्योंकि ये बहुत महंगा हो चुका है, अन्य जगहों पे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, इसमें मैंने बहुत बड़ा पैसा डाला था, इसलिए मैं वो बड़ा पैसा निकाल करके कहाँ पर डाला? अन्य स्टॉक्स में डाला। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे वो नवंबर का पोर्टफोलियो हो, चाहे वो जनवरी का पोर्टफोलियो हो, चाहे वो फरवरी का हो, चाहे वो मार्च का हो, सभी पोर्टफोलियो ने हमारे बहुत बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। और अफसोस हमें तब होता जब हम इस स्टॉक में अटके रह जाते, फंसे रह जाते। तो सोचिए कि सही लेवल पे प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वीडियो अवेलेबल है, जाकर देखिएगा। हम आपके लिए सिर्फ चीज़ों को डिकोड करते हैं कि आपका 3 महीने, ये 3 क्या 4-5 महीने आपका बचा देता या नहीं। आपका पैसा अगर लिक्विड फंड में भी होता तो कुछ पैसा तो वहाँ पर आप कमा ही लिए होते, और वापस वही रेट मिल रहा है या नहीं? 4800 का रेट मिल रहा है। अभी जिस हिसाब से यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, अगर बाजार डाउन हुई ना तो हो सकता है ये स्टॉक काफ़ी और नीचे मिल जाए। अभी यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी हम ग्रैब करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें हमारे पक्ष में नहीं है। और जिन लोगों ने वो कैंडल वाली वीडियो देखी है, वॉल्यूम वाली वीडियो देखी है, वो तो सब जान रहे हैं, वो सब जान रहे हैं क्यों नहीं खरीदना है यहाँ पर ये स्टॉक। अभी भी क्या हो सकता है इसमें? लेकिन मैंने जो कहा था वो चीज़ देखिए सच होती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं। बहुत से स्टॉक्स भाग जाते हैं। एक स्टॉक था हमारा, आपने IOLCP का नाम सुना होगा, हमने आपको दिलाया था 20% का परसेंट मारा था। उससे पहले क्या हुआ था, मैं मिस कर गया था, कुछ पॉइंट से मिस कर गया था उस स्टॉक को, लेकिन वो भाग गया था, लेकिन फिर लौट के आया। लेकिन ज़्यादा हो गया। लेकिन आप एक बात समझिए कि ये बाज़ार है, यहाँ पर अगर आपने इसको समय दिया ना, ये आपको बहुत पैसा देगी। समय देना पड़ेगा, और वही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। डेली 2 घंटे दे सकते हो ना, तो जिसको भी फॉलो कर रहे हो वो कुछ ना कुछ अच्छी बात आपसे ज़रूर शेयर करता होगा। उसके पीछे पड़ जाइए, सीख डालिए उससे वो बात, क्योंकि वही आपकी प्रॉफिट की गारंटी आपको देगा। आपका नॉलेज आपकी प्रॉफिट की गारंटी लेगा, कोई और नहीं। मैं नहीं ले सकता, समझ रहे हैं? अब
पहले तो पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए आज बाजार नेगेटिव है कुछ पॉइंट्स, 50-60 पॉइंट ना। उसके बाद 3 स्टॉक्स हमारे ऐसे हैं जो 3% से ज़्यादा का रिटर्न दे रहे हैं, और एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो 3% या उससे ज़्यादा गिरा हो, एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है, और आधे से ज़्यादा स्टॉक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दिए हैं। ये एक अच्छे पोर्टफोलियो की निशानी होती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अच्छे पोर्टफोलियो कैसे बनाए जाते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया है। फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर बनाओ, मत खरीदो मेरा पोर्टफोलियो, लेकिन कम से कम खुद बनाना तो सीखो, समय दे दो भाई, आप खुद बनाओगे। अच्छा पोर्टफोलियो कैसा होता है कि बाजार छोटी मोटी नेगेटिव हो तो हमारे स्टॉक्स को कोई असर ही ना पड़े। 3 स्टॉक्स 3% के ऊपर, एक भी स्टॉक 3% से ज़्यादा नहीं गिरा है, और आधे से ज़्यादा स्टॉक्स पॉजिटिव हैं। ये अच्छे पोर्टफोलियो की निशानी होती है। हम ऐसा पोर्टफोलियो नहीं बना सकते जो गिरे ही ना, हम ऐसा पोर्टफोलियो नहीं बना सकते जो भागता ही रहे। हमारा पोर्टफोलियो सिर्फ ऐसा होना चाहिए जो बाजार से बेहतर करके दे, क्योंकि फिर से बोलूँगा क्या कि 90% लोग यही नहीं पा रहे हैं, वो बाजार के बराबर रिटर्न नहीं पा रहे हैं। भाई लॉस की बात हटा दो, मैं म्यूचुअल फंड वालों की बात कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में अगर आप इंडिविजुअली आए हो तो वहाँ पर 95% लोग ऐसे पैसा तो गंवा रहे हैं। उनको तो लग रहा है कि यहाँ पर मतलब क्या कहें, दिल फेंक आंसिक कितना, लुटा दो सारे पैसे, अंधा पैसा आ रहा है, फूंक दो सारा। ये हाल हो गया उनका, कुछ भी कर डालेंगे, कमाएंगे नहीं, यहाँ पर यहाँ लुटाने आए हैं। साफ साफ आप लोगों की शक्ल देख के पता चलता है, आप लोगों से बात करके पता चलता है यहाँ लुटाने आए हो। अरे सर मैंने इसका कॉल खरीद लिया है, इसका 5,000 का कॉल खरीद लिया है, स्टॉक 4,000 चल रहा है, 5,000 का कॉल खरीद लिया है, स्टॉक 200 पे चल रहा है, 220 का कॉल खरीद के बैठे हैं। किस खुशी में खरीदे भाई? शादी है क्या? तकलीफ़ बहुत होती है भाई। आप आज नहीं समझे 5 रुपये 5% की वैल्यू, गए काम से। और मैं यही कड़वी बात बोलता हूँ, इसलिए आप सबको तकलीफ है, इसीलिए आप सब कभी सब्सक्राइब नहीं करते हो। लाल लाल बटन नीचे दिख रही होगी कि डर के मारे सब्सक्राइब कर लूँगा, रोज़ गाली पड़ेगी, इसी कारण आप सब नहीं सब्सक्राइब करते हो, और कोई कारण थोड़ी है, सच्चाई यही है। अभी मैं कह दूं भाई साहब कल आप करोड़पति बन जाओगे, बस कुछ ऐसे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में डालो, देखो लाइन झड़ी लग जाएगी। खैर झड़ी तो लगी हुई है कोविड केसेस की, और मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही करूंगा कि देखो पहली चीज़ तो बाहर अगर नहीं निकलना है, मतलब ज़रूरी नहीं है तो मत निकलिए। सरकार के लिए नहीं, कम से कम अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। सरकार जो कर रही है करने दीजिए, वो चुनाव लड़ रही है उसको लड़ने दीजिए। रैली वैली के आसपास रहते हो मत जाओ रैली में, खुद से डिसीजन लो किसको वोट वगैरह देना है। बाकी आप यहाँ पर 2 डेटा देख रहे हो, एक जो लाइन जा रही है ना, ये 7 डे मूविंग एवरेज है, ठीक है, मूविंग एवरेज सिखा रहा हूँ आपको, 7 डे का मूविंग एवरेज है, वो भी बाई सिग्नल दे चुका है, समझ रहे हैं ना। हाँ, अगर आप 7 डे के मूविंग एवरेज को 15 दिन के मूविंग एवरेज से डिकोड करोगे तो यहाँ पर बाई सिग्नल मिल चुका है। उसके बाद डेली केसेस आप देख रहे हो कहाँ पहुँच चुके हैं। ये खतरनाक नंबर है, सच में खतरनाक नंबर है। 1.25 लाख केसेस एक दिन, जितनी अपनी जनसंख्या है उसके अपॉन में हमारी जनसंख्या करोड़ में है, यहाँ पर केसेस लाख में आ रहे हैं। तो सोच लीजिए खतरनाक सिचुएशन बन चुकी है, इसको हैंडल करना है हम ही आपको, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना भी, अपने आसपास के लोगों का भी। अब टॉप मूवर्स की अगर बात करना चाहें तो हैं धमाकेदार टॉप मूवर्स। आज अगर बाज़ार को किसी ने बचाया है तो सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है हिंदुस्तान यूनिलीवर को। बहुत पसंद है मुझे ये स्टॉक। देखो विदेशी और तूफ़ानी की बात होती रहती है, लेकिन इस स्टॉक को जब फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं आपको ज़रूर लेने की बात करूँगा। ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो लोग करते हैं वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, कर सकते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स पे। बाकी आज इसने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। इसी सेगमेंट का एक स्टॉक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इसने भी बाजार को बहुत सपोर्ट दिया आज। उसके बाद टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जिनको हम IT कहते हैं, ये धमाका आज फिर से कर रहे थे, और इसी कारण बाजार नहीं गिरी, क्योंकि रिलायंस जैसे दिग्गज बड़े डाउन साइड की तरफ इशारा कर रहे थे। बजाज फाइनेंस, UPL, टाटा स्टील वगैरह तो बाजार को एकदम नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। एक सेगमेंट को हम बिल्कुल नहीं इग्नोर कर सकते, जो कि था फार्मा इंडेक्स। आज बहुत बड़ा धूम धड़ाका इसने किया है, और बाजार अगर पॉजिटिव बंद हुई है तो सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर और फार्मा इंडेक्स को ही बन जाता है। तो ठीक है, बढ़िया क्लोजिंग है, कुछ बुरी क्लोजिंग हुई नहीं है। अच्छे स्टॉक्स को आप रखोगे तो बाजार अगर फ्लैट भी रहेगी, नॉर्मली चलेगी, तो हम आप रिटर्न कमाते रहेंगे। उसीलिए बाजार में हो 5% को बड़ा समझो, और अपने आप को भी थोड़ा बड़ा समझने की कोशिश करो। और गलती नहीं है ये कोशिश है, कोशिश हर कोई कर सकता है। रावण अपने आप को बड़ा समझता था, वो उसकी गलती थी, लेकिन हम आप अपने आप को इस बाज़ार में अगर बड़ा समझेंगे तो ये हम अपने रिटर्न के लिए समझ रहे हैं। और बड़ा का सेंस ये नहीं कि नहीं मैं जो फैसला लूँगा वही सही होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर मैं 2500 पे खरीदूँगा और उसके बाद बैठा रहूँगा और मुझे बहुत अच्छा रिटर्न ये दे जाएगा, 2500 से 3000 तक हो सकता है दे जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या कह रही है। आप क्या कर रहे हो, आप जहर पी रहे हो, पैसे का जहर, ख़त्म हो जाएगा पैसा, फिर क्या करोगे,
फिर सुकून मर जाएगा। आप बजाज फाइनेंस मैं मना कर दूंगा 5,000 पे लेना है तो आप कहोगे नहीं नहीं मैं खरीदूंगा, तो ठीक है, हो सकता है आप 5,000 पे लेके 5,500 पे प्रॉफिट बुक कर लिए हो। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला था, वापस हमको 5,000 पे मिल सकता है ये कुछ दिन बाद, उतने दिन क्योंकि हमारा बड़ा पैसा लगा था, हम अन्य जगहों पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें ग्रैब करने की कोशिश करेंगे और सक्सेसफुली मैंने आपको ये चीज़ करके दिखाई भी है। जाकर चेक कीजिए हमारे पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस, ढेर सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। फिर से वीकेंड है तो क्या करना है, लर्निंग वीडियोज़ देख डालिए, कुछ ही वीडियोज़ हैं, 15-20 वीडियोज़ ही हैं, और अगर आधे आधे घंटे भी देख लिए तो बहुत कुछ नहीं चला जाएगा। लेकिन मैं इतना आपसे ज़रूर कह सकता हूँ, आप प्रॉफिटेबल होना सीख जाओगे, 100 रुपये कमाओगे, अपनी मेहनत का पैसा होगा, किसी की गुलामी नहीं होगी, याद रखिएगा, ठीक। क्योंकि मैं आपको आज कोई स्टॉक बता दूंगा तो कल वाहवाही लूटूंगा, ठीक। जब अगर मैंने फिर ही बताया तो कुछ ज़्यादा ही वाहवाही लूट लूँगा। लेकिन अगर आपने खुद से सिलेक्शन लिया है ना, गजब का कॉन्फिडेंस देता है, यकीन मानिए मेरा। जब मैं आपकी जगह पर था तो ये चीज़ बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देती है कि ये सिलेक्शन मैंने किया है, वो सिखाया मैंने आपको है। नहीं सीखना मत सीखिए, चमत्कार ढूंढते रहिए, अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं, बस आप उसको लेना नहीं चाहते। बाजार की क्लोजिंग ठीक ठाक है, ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक हैं, FII DII का डेटा, सारी चीज़ें कल की बाजार वाली वीडियो में डिस्कस होंगी। अभी तो बंदी है, तो एंजॉय कीजिए, वीकेंड पे लर्निंग जरूर कीजिएगा। नमस्कार।